हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर्दी क्लासेस 4169 में। आज समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 खत्म हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बचे हैं, 17, 18, 19 और 20। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें लिखना ज़्यादा है। क्वेश्चन जो लिखा है वो किताब में वो ज़्यादा है। हम यहाँ लिखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, और उसको हल करने का तरीका जो है बहुत छोटा सा है, छोटे में हल हो जाएगा। तो बस आपको ये समझ में आ जाए कि करना क्या है। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, एक क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ते हैं इसको। देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो हर कक्षा का एक पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी, जैसे कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं, तो हर अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा 1 अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़, दूसरा अनुभाग 1 पेड़, तीसरा अनुभाग 1 पेड़, मतलब कक्षा 1 में 3 पेड़ लग जाएंगे। कक्षा 2 है तो 2-2 पेड़ लगाएगा, सबका 3-3 अनुभाग है। तो कक्षा 2 का पहला अनुभाग 2 पेड़, दूसरा अनुभाग 2 पेड़, तीसरा अनुभाग 2 पेड़, मतलब कुल मिला के 6 पेड़। फिर कक्षा 3 3-3 पेड़ लगाएंगे, तो 3-3-3, मतलब 3-3-6-3 9 पेड़ लगाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो 12वां जो क्लास है वो कितना पेड़ लगाएगा, उसके लिए यहाँ देखिए लिखते हैं, कक्षा 1 के 3 अनुभाग से 3 पेड़, कक्षा 2 के 3 अनुभाग से 2-2-2, मतलब 6 पेड़, कक्षा 3 के अनुभाग से 3-3-3, 3-3 9 पेड़, ऐसे होगा। तो एक सीरीज बन गई, देख लीजिए सीरीज कैसे बन गई, 3-6-9, ऐसे ऐसे करके बन गया। ये कक्षा 1 का, कक्षा 2 का, कक्षा 3 का। अब हमको निकालना है कक्षा 12 तक जाते जाते कुल कितना पेड़, कक्षा 12 वाला कितना पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 वाला 3 पेड़ लगाया, कक्षा 6 वाला, कक्षा 2 वाला 6 पेड़, कक्षा 3 वाला 9 पेड़। तो कक्षा 12 वाला कितना पेड़ लगाएगा, उसके लिए देखिए ए 12, टोटल 12 हो जाएंगे। ए का मान 3 है, ये वाला सूत्र है। एन मतलब 12, -1, और डी मतलब 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये मिल जाएगा 3 धन 12 में से 1 जाएगा 11, 11-3-33, ये हमको बराबर मिल जाएगा 36। फ्रेम में है ये। तो 12 वाला कितना पेड़ लगाएगा, 36 पेड़ लगाएगा। तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या S12 बराबर हमको मिलेगा 12/2, ये वाला लगा देते हैं। ए का मान कितना है 3, और लास्ट वाले का मान कितना है 36। तो हो जाएगा, काटेंगे, हो जाएगा ये 6, और कोष्टक में 36-3 39, 6-9 54 के 4, और 6-3 18, और 8-5 13, 23, 234 पेड़ टोटल लगेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का ये है। क्वेश्चन नंबर 17 का 234 पेड़, देख लीजिए इसको। बस लिखा है भारी भरकम, इतना ज़्यादा लिख दिए हैं, सवाल ऐसे लग जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए।
18वां, ऐसे बड़े बड़ा आपको जो लिखने के लिए दिए हैं, बस लिखे हैं ज़्यादा, और सवाल जो है वो सब बहुत ही आसान है। ऐसे इससे अच्छे अच्छे सवाल आप लगा चुके हैं अभी। और क्वेश्चन नंबर 18 भी लिखना है थोड़ा सा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी भारी भरकम लिखा हुआ है, और देख लीजिए इसको। ऐसे करके दिया हुआ है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, एक सर्पिल ऐसे ऐसे करके बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे बना के अर्धवृत्त, और 13 अर्धवृत्त बनाए हैं, और टोटल की लंबाई पूछ रहा है। प्रत्येक की त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या जो है एक समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और डी का भी मान हो जाएगा, एक में से इतना घटेगा तो उसका भी मान हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा। अब हमको निकालना है 13 क्रमागत अर्धवृत्त यानी सर्पिल की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई के लिए यस 13 लिखेंगे, वाला सूत्र n मतलब 13/2, 2 गुणे ए का मान 0.5 प्लस n मतलब 13 -1, और d का मान है 0.5। इसको हल करते हैं, 13/2, तो 0.5 2 से 0.5 में गुणा होगा तो जाएगा 1.0, प्लस 12 में से 1 जाएगा, 13 में से 1 जाएगा 12 गुणे 0.5, तो हो जाएगा ये 13/2, 1.0 प्लस 12×5 = 60 हो जाएगा 6.0, तो ये आ जाएगा 617। अच्छा एक बात और है, ये आर का मान है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है ये होती है पाई आर। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का उसका आधा पाई आर। तो यहाँ पे हम त्रिज्याओं का समांतर क्रम लिए हैं, क्योंकि देखिए सबका लिखेंगे, अर्धवृत्तों को अगर इसका जोड़ेंगे हम लिखेंगे पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3, ऐसे डॉट डॉट, तो पाई कॉमन ले लेंगे, r1 r2 r3 ऐसे, तो r1 r2 r3 का ये हो जाएगा, और पाई जो है वो बाहर है, तो ब्रैकेट लगाने के लिए यहाँ लगाते हैं मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पर पाई बाहर हो गया, और यहाँ लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, और ये है यस 13 बराबर। तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ भी थोड़ा सा मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पाई बाहर है, फिर बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर भी वही है, छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ पाई बाहर है, बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखिए 617 हो गया, ये बराबर बराबर, तो S13 बराबर हो जाएगा पाई 617 मतलब 13/2 गुणे 7। पाई का मान रखने के लिए बोले हैं 22/7, यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणे 13/2 गुणे 7। एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, और 11 × 33
11 एक कम 11 और 3 14, तो पूरी लंबाई हो जाएगी 143 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाए, देख लीजिए, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 ना भारी भरकम जो लिखा है उसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये भी लिखा हुआ है, बहुत भारी भरकम। देखिए पढ़ते हैं इसको। 200 लट्ठों की 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। वो लकड़ी के लट्ठे काट कर एक सीरीज बनाए हैं, सजाए हैं। सबसे नीचे 20 लट्ठा, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे ऐसे करके आगे 200 लट्ठों को सजाना है। पूछ रहे हैं कि सब कुल पंक्तियों की संख्या कितनी बनेगी 200 लट्ठे तक जाने जाते, और सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे आएंगे, क्योंकि सबसे निचले में 20 आए, फिर 19, फिर 18, एक एक करके घट रहा है। तो कुल कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठे पूरा हो जाएंगे और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। तो हल करते हैं इसको। देखिए तो पहले n का मान निकालते हैं वाला सूत्र लगा के। Sn वाला। तो पंक्ति हमारी क्या बन गई है? पंक्ति बन गई है 20, 19, 18 ऐसे ऐसे करके, और टोटल Sn का मान है 200। तो यह सूत्र लगा लीजिए, हो जाएगा 200 बराबर n/2, 2 गुणे a का मान 20 प्लस n-1, d का मान देखिए यहाँ लिख देते हैं, a बराबर 20 और d बराबर 19 - 20 बराबर -1। यहाँ हो जाएगा -1। तो गुणा कर लीजिए, तो आ जाएगा 200 दूनी 400, n 20 दूनी 40, प्लस गुणा यहाँ कराइए -1 का n में, तो जाएगा -n, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो +1। तो ये हो जाएगा n 40, 40 और 1 41 - n, ये हो जाएगा 400। गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 400 बराबर 41n-n²। तो इस पूरे की तरफ पक्षांतर कर लीजिए, तो हो जाएगा n² - 41n प्लस 400 बराबर 0। ये आपका दो घात समीकरण बन गया, आसान सा है। 25 और 16 आएगा इसका। n² - 25n - 16n प्लस 400 बराबर 0। 25 16 41, और 25 16 गुणा करेंगे 400 आएगा। n कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा n - 25 -16 कॉमन ले लीजिए, तो जाएगा n - 25 बराबर 0। n - 25 और n - 16 बराबर 0। यदि n - 25 बराबर 0 तो n बराबर 25, और यदि n - 16 बराबर 0 तो n बराबर 16। ये दो मान मिल रहे हैं, 25 और 16।
देख लीजिए 25 और 16 मिल रहे हैं। अब अगर हम रखते हैं कि पंक्तियों की संख्या 2 आई है, अब कौन सही है कौन गलत देखते हैं उसको पहले 16 25 है, 25 रख के देखते हैं कि 25वें नंबर पे कितने आएंगे लट्ठे। तो पहले नंबर पे 20 लट्ठे आए, दूसरे नंबर पे 19, तीसरे नंबर पे 18, फिर 25वें नंबर पे कितने लट्ठे आएंगे वो देखते हैं। तो ए 25 बराबरी वाला सूत्र, ए का मान है 20 प्लस एन का मान अभी 25 -1 और डी का मान -1 हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू -1, तो 20 और हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -4। -4 अगली पंक्ति सबसे लास्ट वाली पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। -4 तो संख्या आएगी नहीं, तो इसका मतलब ये जो n बराबर 25 है ये सही नहीं है, 16 वाला सही होगा। ये 16 रख के देख लीजिए, यहाँ रखेंगे 20 प्लस 16 -1 ये वाले सूत्र में 20 ए का मान है, डी का मान -1 है और एन का मान 16। 20 प्लस 15 और यहाँ -1, तो 20 -15 यह आ जाएगा 5। मतलब 16 पंक्ति बनेगी और 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे आएंगे, सबसे ऊपरी सतह पर 5 लट्ठे आएंगे और 16 पंक्ति बनेगी। मतलब ये वाला आंसर इसका सही होगा। देख लीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा लिखना है उसमें। इसको रब करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए देखिए ये भी एक बार की भरकम क्वेश्चन है, लिख दिए हैं, समझा रहे हैं, पहले पढ़ लें। एक आलू दौड़ में एक प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और वह यह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी? तो देखिए समझिए, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, ऐसे एक बाल्टी रखी हुई है और इस बाल्टी में आलू डालना है। ये ऊपर से खाली, यहाँ आलू डालना है। यहाँ से पहली दूरी है 5 मीटर, फिर यहाँ पर 3 मीटर और आगे 3-3 मीटर पर आलू रखे हैं। 10 आलू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला बाल्टी से दूरी 5 मीटर है और उसके बाद इस आलू से सबकी दूरी 3-3 मीटर पर है, सबकी 3-3 मीटर पर है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। कह रहे हैं कोई प्रतियोगी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से आलू उठाएगा, फिर वापस आके बाल्टी में डालेगा, फिर जाएगा यहाँ इस आलू को उठाएगा, फिर यहाँ डाल देगा, फिर तीसरे आलू पे जाएगा, यहाँ इसको उठाएगा, फिर दौड़ के आएगा बाल्टी में डालेगा। ऐसा वह 10वें आलू तक करेगा और जाते आते वक्त टोटल मिला के वह कुल कितनी दूरी चलेगा, ये सवाल में पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ बाल्टी से, ये बाल्टी है और यहाँ से वो गया
तो 5 मीटर जाएगा पहले आलू से और फिर आएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले आलू के लिए 5 धन 5 बराबर 10 मीटर चलेगा। ठीक है, फिर यहां से यहां 5 और फिर जब बाल्टी में रख के दूसरे आलू पर जाएगा तो यहाँ 5 और 3 8 मीटर जाएगा, फिर 8 मीटर वापस आएगा। देखिए यहां से यहाँ 5 और 3 8 और दूसरा आलू उठा के यहाँ डालने आएगा तो फिर 8 मीटर आएगा। यहाँ लिखेंगे दूसरे आलू के लिए 8 धन 8 बराबर 16 मीटर चलेगा। वो 8 धन 8 बराबर 16 मीटर चलेगा। फिर तीसरे आलू पे देखिए 5 3 8, फिर यहाँ आएगा 11, फिर 11 वापस आएगा तो यहाँ लिखेंगे तीसरे आलू के लिए कितना चलेगा, 11 धन 11 बराबर 22 मीटर चलेगा। ऐसे सीरीज बनती जाएगी, 10 6 16 6 22, ऐसे 6 6 बढ़ता जाएगा, एक सीरीज बन रही है। अब इसमें देखिए हमको 10वें आलू तक निकालना है तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे, हो जाएगा यस 10 बराबर 10/2, ये वाला सूत्र। अब ये सीरीज बन गई, ए का मान 10 और डी का मान 16 में से 10 जाएगा 6, तो 2 गुणे 10 प्लस एन, एन का मान है 10 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 6, 16 में से 10 जाएगा 6, तो यहाँ काटेंगे तो जाएगा ये 5, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुणे 6, तो 5 और ये गुणे 9 6 54 और 20 74, तो 5 चौक को 20 और 5 7 35 2 37, 370 मीटर दूरी चलेगा। देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बहुत भारी भरकम लिखे हैं इसको। 370 मीटर की दूरी चलेगा। ये सवाल था, ये प्रश्नावली जो है खत्म हो गई। टोटल 21 लेक्चर में ये खत्म हो रही है, तो इसको देखिएगा पूरा प्रश्नावली, और कम से कम 4 से 5 नंबर या कभी कभी 8 नंबर समांतर श्रेणी से आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पूरे क्वेश्चन सब उदाहरण सब क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इसी में से कोई क्वेश्चन आपको जो आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से आते हैं, वो यही क्वेश्चन आते हैं। अंक भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला जाता। एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं। आप में उसको देखिएगा, समझिएगा, और अगले वीडियो में आपको त्रिभुज शुरू करेंगे। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे घबराते हैं उससे, लेकिन हम आपको बहुत आसान तरीके से उसको हल करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट किया करिए, हमको बताइए कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए। धन्यवाद।